एक दिन बालवीर और मेहर दोनों खजाने के नक्शे की तलाश में निकलते हैं। वे अचलपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां गांव में पहुंचने पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकने लगती है और इलेक्ट्रिसिटी भी वहां की गायब हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। वे एक हवेली की तरफ भागते हैं। हवेली के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुल रहा था। हवेली का दरवाजा लॉक था। इन्होंने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर इन्होंने दरवाजे की ओर ध्यान से देखा तो दरवाजे के ऊपर एक पजल लगा हुआ था। जब तक इस पजल को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इसमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो इस पजल को अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो इन दोनों ने कुछ देर तक इस पजल को देखा। फिर इस पजल की जगह क्वेश्चन मार्क में 8 लिख दिया। 8 लिखने के बाद यह पजल सॉल्व हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह से, फ्लावर की वैल्यू होगी 12, स्टार की वैल्यू होगी 4 और स्क्वायर की वैल्यू होगी 3। फिर 12 भागे 3 प्लस 4 करने पर 8 आएगा। आप लोग इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से यह पजल सॉल्व हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्होंने पजल को सॉल्व कर दिया और जैसे ही 8 डायल किया तो हवेली का दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा खुलने के बाद ये दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। ये अंदर पहुंचते हैं, वहां बहुत अंधेरा था। तभी वहां कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि तुम दोनों इस हवेली में आकर फंस गए हो। आगे जाने के लिए तुम्हारे पास 3 दरवाजे हैं। तुम इन्हीं तीनों दरवाजों में से किसी एक से आगे बाहर जा सकते हो, लेकिन पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत गहरा होल है जिसमें अगर तुम गिर जाओगे तो गिरते ही जाओगे, इसका अंत कहीं भी नहीं है। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक चेयर रखी हुई है जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, वो तुम्हें करंट मार देगी। अब तुमको ये सोचना है कि तुम्हें किस दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों को कौन से दरवाजे से बाहर जाना चाहिए? तो अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इन दोनों ने कुछ देर तक सोचा कि किस दरवाजे से बाहर जाया जाए। फिर इन्होंने चेयर वाले दरवाजे से जाने का फैसला किया। अब चेयर वाले ही दरवाजे से क्यों? शुरुआत में ही कहा था मैंने कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट गई है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इन्हें करंट नहीं लगेगा। फिर ये चेयर वाले दरवाजे से दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरे रूम में पहुंचने के बाद इन्होंने रात उसी रूम में गुजारा। दूसरे दिन सुबह होने पर अचलपुर गांव में बड़ा खुशी का माहौल था, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पे धूप निकली थी। इस गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, काफी मेहनती हैं। ये हैं इस गांव के मुखिया, ये भी काफी अच्छे इंसान हैं, बस इन्हें गांव की ही एक टेंशन रहती है। ये कुछ सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर बालवीर और मेहर आ जाते हैं। बालवीर ने कहा कि हम खजाने का नक्शा ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ मिलेगा? तो मुखिया ने कहा, खजाने का आधा नक्शा तो मेरे ही पास है। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, फिर आप वह नक्शा हमें दे दीजिए। तो मुखिया ने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें पहले मेरी प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। तो बालवीर ने कहा, अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो मुखिया जी ने बताया, उन्होंने अपनी पहली प्रॉब्लम बताया कि हमारे गांव में 2 पंडित भिक्षा मांगने आते हैं। उनमें से एक असली है और दूसरा नकली है, लेकिन हम उन दोनों को नहीं पहचान पाते कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, इसलिए प्रतिदिन हमें उन दोनों को भिक्षा देना पड़ता है। तो उन दोनों में से तुम्हें पहचानना होगा कि असली पंडित कौन सा है। बालवीर कहता है, ठीक है। वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह जब पंडित जी लोग भिक्षा मांगने आए तो बालवीर छिपकर उन्हें देख रहा था और उनका पीछा कर लिया। पहले पंडित को छिपकर देख रहा था, वह अपने आलीशान बंगले के अंदर चला गया। फिर उसने दूसरे पंडित का पीछा किया तो देखा कि वह शहर के बाहर बने हुए अपने झोपड़े के अंदर चला गया।
यह सब देखकर बालवीर और मेहर दोनों वापस आ जाते हैं और मुखिया जी से सारी बात बताते हैं कि मैंने असली पंडित को पहचान लिया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में असली पंडित कौन है? अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि असली और नकली पंडित कौन से हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि ये दाईं तरफ वाला पंडित नकली पंडित है और बाईं ओर खड़ा पंडित असली पंडित है। क्योंकि जो पंडित दाईं ओर खड़ा है इसके पास तो आलीशान बंगला है, मतलब यह पंडित होने का ढोंग कर रहा है, और असली पंडित यह बाईं ओर वाला खड़ा पंडित ही है। यह बात बालवीर ने मुखिया जी को बता दिया। वैसे दोस्तों, आपने कौन से पंडित को असली बताया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही पहली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, क्या बालवीर खजाने तक पहुंच पाएगा? क्या उसे खजाने का नक्शा मिल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा वीडियो के अगले पार्ट में। अब चलिए अगली पहेली देखते हैं। वह भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन फिर भी घंटी बजाता है। तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है बस कंडक्टर। वैसे आपने क्या सोचा था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों डांसरों को देखिए, इनमें से एक लड़का है और दूसरा लड़की है। तो आपको यही बताना है कि इन दोनों डांसरों में से कौन सा डांसर लड़का है। अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि बी नंबर वाला डांसर ही लड़का है, क्योंकि इसके बगल में देखिए तो इसकी असली फोटो लगी हुई है। उस फोटो में यह लड़का दिख रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। यह कुत्ता एक रस्सी से बंधा हुआ है। आप लोगों को यह देखकर बताना है कि यह कौन सी रस्सी से बंधा हुआ है। 1, 2, 3 या फिर 4। अच्छे से सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो यह कुत्ता 2 नंबर वाली रस्सी से बंधा हुआ है। वैसे आपने कौन सा जवाब दिया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।